बहुत दिमाग से सोच के आप बैठेंगे भी कि नहीं बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना चाहिए, बैठेंगे भी ना तो एक ज़बरदस्ती वाला हो जाता है वो चीज़। और ज़बरदस्ती की पढ़ाई तो जान लीजिए किसी काम की नहीं होती है, कोई भी काम वो एक समझिए कि एक समझौता हो जाता है। पसंद के लोग हों, निगेटिव लोगों से तो एकदम दूर रहना। जो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या कि आप बहुत जल्दी अपने काम से ऊब जाते हैं? कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें आपको तुरंत बोरियत महसूस होने लगती है। यहाँ तक कि सबसे पहली बात तो पढ़ाई लिखाई की हो जाएगी कि पढ़ाई लिखाई करते करते बहुत बोर होने लगते हैं और फिर अंत में क्या होता है कि उसको छोड़ ही देते हैं आप, और फिर कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं होती है। या अपनी जॉब से या कोई भी काम जैसे आप करते हैं तो कुछ देर तो बड़े अच्छे से करते हैं, फिर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अरे यार छोड़ो, फिर आपको बोरियत महसूस होने लगती है। फिर आप सोचने लगते हैं कि जो अगला व्यक्ति है वो ये काम कर रहा है, अगर मैं भी वो काम करती या करता तो मैं ज़्यादा सफल हो जाती, ये जो मैंने शुरू किया है ये काम बेकार है। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरी बातों से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए रोज ही एक ऐसे वीडियो लेके आऊँ। तो जैसे बात यहाँ पे हम लोग ये करेंगे ना कि जैसे हम लोग ऊब के ना अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं, शुरू तो करते हैं लेकिन उसको अंत तक पहुँचाते नहीं हैं और हम बीच में ही उसको छोड़ देते हैं और मन भटकता रहता है कि ये कर लें कि वो कर लें, 10 चीज़ों को हम सोचते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात सबसे बड़ी बात हो रही है बोरियत की। जैसे आप लोगों के भी कमेंट आते हैं कि दीदी मतलब बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, मन ही नहीं लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, मन कब नहीं लगता है जब हमें इंटरेस्ट नहीं आता अपनी चीज़ों में। तो इसी सब पे हम बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए पढ़ाई लिखाई हम लोग शुरू किए है ना, तो कुछ देर पढ़े और फिर उसके बाद से बोरियत महसूस होने लगी। जॉब मान लीजिए हम करते हैं तो यही होता है कि अरे यार डेली का वही आना है, वही जाना है, वहाँ भी वही काम करना है, तो एक बोरियत महसूस होने लगता है। यहाँ तक कि कोई भी काम, वैसे हम किसी इंसान के साथ भी रहते हैं तो कुछ पहले तो बहुत अच्छा लगता है कुछ समय तक, फिर उसके बाद रहते रहते क्या होने लगता है कि हम बोर होने लगते हैं। फिर क्या होने लगते हैं कि हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं हर एक चीज में। यहाँ तक कि हम कपड़े भी देखिए ना, अब पहले तो लाते हैं नए नए तो बड़े अच्छे लगते हैं, कोई चीज रहते कोई भी हमारे सामान होता है तो हम बाद में बोर होने लगते हैं, फिर हमें वही चीज खराब लगने लगती है। तो बाकी चीजों में तो चल जाएगा, लेकिन रही बात पढ़ाई की, जॉब की, तो ये सारी चीज जरूरी है और इसमें हम बोर होने लगेंगे तो लाइफ कैसे चलेगी। और कहीं ना कहीं फिर हमें ये लगता है ना कि उस व्यक्ति का ज्यादा अच्छा है, मैं जो कर रहा हूं वो बहुत खराब है, अगला व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा हमें विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। अभी भी दिमाग में ये सारी चीजें तो आती ही हैं, ऐसा नहीं है कि भावनाएं मतलब बदल जाती हैं, भावनाएं ऐसे भाव आते हैं अभी भी। लेकिन अभी क्या है ना कि मैं थोड़ा देर सोचने के बाद तुरंत अपने आप को संभाल लेती हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा होने के बाद ना थोड़ा सा मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि करना क्या चाहिए। तो शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, तो वही मैं भटकती थी इधर उधर, दिमाग मतलब काम नहीं करता था। तो हमें करना क्या चाहिए अगर ऐसा होता है तो हमें करना क्या चाहिए? तो पहले तो इसके कारण जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जैसे होता वही है, इसलिए होता है ये कि जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी नई नई किताबें लेके आए हैं, कोई फॉर्म डाले हैं तो बड़ा उत्साह है कोई चीज करने का, किसी से आप मतलब नया चीज कुछ सीखे तो आपके अंदर जोश है, किसी की नौकरी लग गई तो आपके अंदर एक जोश आ गया कि मुझे भी करना है। लेकिन जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं और डेली का जो टाइम टेबल है आपका, आप उसी को लगातार फॉलो करते हैं, सेम टाइम टेबल मतलब लगातार वही चीज डेली रूटीन में जो एकदम सेम आ रही है चीजें, तो फिर धीरे धीरे ना बोरियत होने लगती है और फिर हमें मतलब पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा। और अगर आप चाहेंगे भी मतलब बहुत दिमाग से सोच के आप बैठेंगे भी कि नहीं बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना चाहिए, बैठेंगे भी ना तो एक जबरदस्ती वाला हो जाता है वो चीज। और जबरदस्ती की पढ़ाई तो जान लीजिए किसी काम की नहीं होती है, कोई भी काम वो एक समझिए कि एक समझौता हो जाता है। जैसे जॉब में ही है, तो शुरू से जब जॉब लगती है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर आप डेली जब जाने लगते हैं, सेम वही उसी टाइम पे उठना, वैसे ही जाना, वैसे ही आना और वहां भी जाके वही काम करना, तो एक बोरियत हो जाता है कि अरे यार मतलब डेली का वही लगा हुआ है, फिर हम अपनी लाइफ से ही बोर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है ना कि हमें यही समझना पड़ेगा कि करना तो वही है हमें, बाकी लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं। सारे लोग अपना बार बार काम थोड़ी ना बदलते हैं, लेकिन बड़े इंटरेस्ट के साथ लोग कैसे कर लेते हैं, इन सारी चीजों को हमें सीखना पड़ेगा। तो देखिए हमारे माइंड का जो सेटअप है ना, वही थोड़ा सा हमको समझना पड़ता है। कहते हैं ना कि कान सीधा पकड़िए थोड़ा घुमा के पकड़िए, बात वही होती है, लेकिन बस थोड़ा सा समझने की बात है। आप करिए वही चीज, लेकिन बस थोड़ा सा आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक टाइम टेबल आप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप साहित्य की तैयारी रोज कर रहे हैं, रचनाओं को रोज याद कर रहे हैं, सेम वही आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, सेम चीजें वही रोज रोज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बोरियत तो होना ही है और आप उब जाएंगे, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब इसमें आप क्या चेंज कर सकते हैं? तो जैसे मैंने जो किया था मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे मान लीजिए ऐसा मेरे साथ भी अक्सर कोई भी पढ़ाई करता है तो उसके साथ होता है ऐसा रह के, तो बीच बीच में ना आपको थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। बदलाव कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए
कि आप मान लीजिए रेगुलर यही चीज़ें कर रहे हैं, मतलब लगातार कई दिनों से यही कर रहे हैं और आपका मन थक चुका है, आपका दिमाग थक चुका है, तो आप क्या करिए कि बीच बीच में रह के, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों के हिंदी साहित्य में पात्रों को पूछा जाता है, नाटक है, कहानी है या उपन्यास है, उसके विषय वस्तु पूछी जाती है कि उसमें क्या है और उसमें पात्र के मतलब क्या रोल था, किसके ऊपर आधारित है, क्या उसकी रूपरेखा, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन उसके बीच बीच में से भी बनते हैं, तो हमें जो चर्चित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उन्हें हमें जानना चाहिए। तो हम आप मतलब मैं क्या करती थी कि मैं उसको सर्च करके छोटे छोटे जो कार्टून वाले क्लिप आते हैं, जैसे प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों का आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा इसमें ना इंटरेस्टिंग आता है कार्टून वाला वर्जन, जैसे बच्चों का होता है ना, हम मतलब अपने दिमाग को भी हमें बहुत बच्चा ही बना के रखना चाहिए। तो मैं वही देख लेती थी, ज़्यादा लंबा भी नहीं होता था, 4 मिनट 5 मिनट का होता था। बहुत जब लंबा हो जाता है ना तभी मतलब देखने का मन नहीं करता, ये लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो छोटे छोटे क्लिप देखिए आप, तो इससे क्या है ना, उसमें म्यूजिक थोड़ा सा नहीं कार्टून वाले वर्जन वाले डाल देते हैं, तो अच्छा लगता है सुन के, देख के भी आप जान भी जाएंगे उसके अंदर क्या है और पात्रों के भी नाम याद हो जाएंगे, थोड़ा सा आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। जैसे उपन्यास है बहुत चर्चित, आप सुन लीजिए थोड़ा सा मन लगा के, और मान लीजिए आपके पास कोई किताब है अलग से तो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मतलब थोड़ा सा जो आपका डेली का टाइम टेबल चल रहा है आप उससे थोड़ा सा हट जाइए। तो देखिए एक पंथ दो काम हो गया आपका। कैसे हो गया, आपको उसमें आपको कुछ ज्ञान भी मिल रहा है, आपकी अपने मतलब चीज़ें जो आपके काम आ सकती हैं एग्जाम में वो भी हो रहा है, थोड़ा सा माइंड भी चेंज हो गया, और आप देखेंगे ना कि कुछ देर के बाद आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे, उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा। उसको चेंज कर लेंगे, आवश्यकता है टाइम टेबल में ही। जैसे मान लीजिए आप रोज डेली पहले शुरुआत साहित्य से करते हैं, है ना, तो मान लीजिए कुछ दिन के बाद आप शुरुआत किसी जो सबसे लास्ट में करते हैं उसको पहले ला दीजिए। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिस सेट आप लास्ट में हल करते हैं, पहले ही करने लगिए। व्याकरण आप बाद में पढ़ते हैं, उसको पहले ही पढ़ने लगे। साहित्य को थोड़ा सा वो कर दीजिए, या कहीं थोड़ा सा घूमने टहलने चले जाइए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस टाइम जब तैयारी का टाइम होता है तो हमें एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ता है और हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइंड है ना, उसको थोड़ा सा भी रिलैक्स चाहिए। और जानते हैं माइंड में रिलैक्स करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका सब कुछ जाया जाएगा, कुछ ऐसा बेकार हो जाएगा। माइंड रीस्टोर करता है। जैसे आप देखेंगे ना कि जब आप याद करते हैं तो लगता है कि ऐसे पूरा भर गया, ऐसे जब उसको छोड़ेंगे ना तो सारी चीज़ें फिर संकुचित होकर ऐसे आने लगती हैं। ये थोड़ा महसूस करने वाली बात होती है। और फिर देखिएगा ना कि वही सारी चीज़ दिमाग में चलती रहती है। आप कहीं भी रहेंगे, अगर आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आप कहीं भी रहेंगे, दिमाग उसको अपने आप रिवीजन करता रहेगा जब तक जब जैसे जैसे आप बोल बोल के पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा घूम आइए, किसी के पास कॉल पे बात कर लीजिए, फोन पे बात कर लीजिए, जो आपके पसंद के लोग हों। निगेटिव लोगों से तो एकदम दूर रहना, जो आपको हमेशा मतलब हौसला आपका गिराते हैं, आपसे निगेटिव बातें करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनसे एकदम दूर रहिए फिलहाल कुछ दिनों के लिए। इग्नोर करिए, है ना, कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, इग्नोर करिए। तो आपके जो बहुत अच्छे फ्रेंड है या आपकी कोई सहेली है, जिससे भी आपका मन लगता है, कोई भी है, भाई बहन नात रिश्तेदार, कोई भी जिससे आपको सुकून मिलता है, तो 10-5 मिनट बात कर लीजिए उससे, खूब हंसी मजाक कर लीजिए, माइंड फ्रेश हो गया। फिर अपना काम करिए, टाइम टेबल में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए, है ना। रही बात ये तो पढ़ाई लिखाई की हो गई, इसमें हम कर सकते हैं। मान लीजिए जॉब का है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो तो करना ही करना है। तो जॉब में भी हम अपने दिमाग को, जैसे ना वही बात है कि दिमाग को थोड़ा सा अपने हमको घुमाना पड़ेगा। जॉब तो करना ही है, जाना तो है ही रोज, लेकिन थोड़ा सा जैसे मान लीजिए आप प्लान कर कि आज मैं शाम को जब मैं आऊंगा या आऊंगी तो आज मैं ये करूंगी, या घूमने जाऊंगी, या कुछ शॉपिंग करूंगी, या कुछ ये। तो जैसे ना शाम की चीज शाम को मैं ये करने वाले हैं, लेकिन ना सुबह से ही अगर आप सोच लिए उस चीज को तो दिन भर आपका बड़ा अच्छा बीतेगा। जैसे क्या होता है कि संडे को छुट्टी होती है ना, सैटरडे को, लेकिन सैटरडे को हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। सैटरडे को जब सुबह सुबह उठते हैं ना तो कितना अच्छा महसूस होता है कि अरे यार कल छुट्टी है, कल तो बड़े मजे आएंगे, और फिर शाम को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा सैटरडे का जो आपका मतलब दिन होता है ना, बड़े अच्छे से बीतता है। स्कूल में भी कितना भी काम हो जाए या कहीं भी आप जॉब करते हैं, कितना भी काम हो, बड़े आप उत्साह के साथ करेंगे, आपको थकान लगेगी नहीं। इसलिए क्योंकि हम लोग पहले ही सोच लिए कि कल छुट्टी है, कल हमको ये काम करना है, या कुछ हम सोएंगे ही या आराम करेंगे, जो भी है, मूवी देखेंगे या जो भी करेंगे। तो इसी तरह से ना अपने दिमाग को थोड़ा सा घुमाने की जरूरत है। किसी भी चीज में अगर आपको जहां भी बोरियत महसूस होने लगे, उस चीज को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। मान लीजिए मतलब हर एक ही चीज रोज रोज नहीं करना, वही है, बस उसको थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए। मान लीजिए कोई इंसान जो हम लोग जिसके साथ डेली रहते हैं, एक ही चीज है, घर में एक ही साथ पड़े हुए हैं, तो बोरियत जाहिर सी बात है, लड़ाई झगड़े भी बोरियत होने लगेंगे। फिर हम लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो हमें ऐसा थोड़ी ना कब उसको भी बदलने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, थोड़ा सा साथ में, जैसे मतलब साथ में टाइम स्पेंड कर लीजिए, कहीं घूमने चले जाइए, कुछ बातचीत करिए, ऐसा तो कुछ देर के बाद ना मूड आपका बदल जाएगा। फिर आप मतलब अच्छे वही चीज आप करेंगे, लेकिन वो सारी चीजें एकदम अलग तरीके से होंगी। तो हमें, और एक चीज और, कभी भी अपना मन नहीं भटकाना है, कभी भी ये नहीं समझना है कि उसकी चीजें ज्यादा अच्छी हैं, वो जो कर रहा है बहुत अच्छा है। अगर ये चीजें हमेशा दिमाग में आएंगी ना तो कभी भी आप अपना काम अच्छे से मन लगा के नहीं कर पाएंगे। हमेशा अपने आप को, अपने काम को
ये सोचिए कि बहुत अच्छा है, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं बेस्ट करती हूँ, मुझे आता है, मैं कर सकती हूँ। तो ये चीज जब हौसला रखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बोर कभी नहीं होंगे और अपने काम में हमेशा सफल रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करती हूँ और अपने सुझाव देने का प्रयास करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।